हमारा जो ये भारत देश है ना, ये ऋषियों का, मुनियों का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का इनका देश है। तो हमारे जितने फेस्टिवल्स आते हैं उनसे हमारी आस्था और विश्वास तो जुड़ा है ही, लेकिन उनके साथ एक साइंटिफिक रीज़न भी है। अब अगर हम शरद पूर्णिमा को लेते हैं और इसे रिलीजियसली कनेक्ट करते हैं तो कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान कृष्ण ने गोपियों और राधा के साथ महारास किया था। उसमें भगवान शंकर भी आए थे। ये भी कहा जाता है कि इस रात्रि को लक्ष्मी जी जो हैं वो विचरण करती हैं। तो इस समय एटमॉस्फेयर में इतनी पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, तो उससे हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो और बढ़ जाती है, वो और ऊपर उठने लगती है। जैसे अगर हमारे कोई भी क्वालिटीज़ हैं, हमारी कोई भी जो हमारी टेंडेंसीज़ हैं या हमारे कोई इमोशंस हैं, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं उस वक्त। तो जैसे अगर आप लविंग हैं तो आप ज़्यादा लविंग फील करेंगे। जैसे आप एग्रेसिव हैं तो आपके अंदर एग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एनर्जी इतनी हाई है अंदर। तो उस वक्त पे अगर हम किसी अच्छी क्वालिटी पे, अच्छे किसी अपने गुण पे फोकस करते हैं तो डेफिनेटली वो जो एनर्जी है वो उस चीज़ को ऊपर ले जाएगी और वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसको आगे बढ़ाने में डेफिनेटली हेल्प करेगी। इसे अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन चांद जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब होता है। तो इसलिए उस वक्त जो उससे चांद की किरणें आती हैं वो इतनी ज़्यादा लाभकारी होती हैं और उसके अंदर से जो विशेष प्रकार की किरणें निकल रही हैं, उसके अंदर से जो रासायनिक तत्व निकल रहे हैं वो बहुत सारे रोगों से मुक्त भी कर देती हैं। तो इससे रिलेटेड मुझे एक इंसिडेंट बचपन का याद आता है कि जब हम छोटे थे तो मेरी दादी जो है वो शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना के चांदनी रात में रख दिया करती थी किसी जाली से ढक के, फिर कहती थी कि सुबह जो है ये वो अमृत बन जाएगा। तो अमृत बन जाएगा, इस बात का रीज़न ये है कि जिस तरीके से हम मेडिकल साइंस में हम किसी भी बीमारी के लिए, किसी भी डिज़ीज़ के लिए हम कोई वैक्सीनेशन लेते हैं और हम फिर अपने आप को इंश्योर कर लेते हैं कि हमने ये वैक्सीनेशन ले लिया और हम इस बीमारी से सुरक्षित हैं, तो उसी तरीके से नेचुरोपैथी में जो चांद की किरणें हैं उससे ट्रीटमेंट भी किया जाता है। तो वो जो खीर रखी हुई होती है वो चांद की किरणें उसे, शरद पूर्णिमा के चांद की किरणें उसे एक तरीके से चार्ज कर देती हैं और सुबह तक वो अमृत बन जाता है। अमृत बन जाता है मतलब वैक्सीनेशन की तरह वर्क करने लगता है। तो बहुत सारी स्किन डिजीज़ेज़, बहुत सारी पेट की प्रॉब्लम्स हैं जो गैस्ट्रो डिजीज़ेज़ होती हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर का वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो इवन ये भी कहा जाता है कि अगर हम शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा का त्राटक करें, त्राटक होता है कि आप बिना आइज़ को ब्लिंक किए चांद को काफ़ी देर तक देखते रहें, शरद पूर्णिमा के चांद को, तो आपकी आइज़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी आँखों की जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती हैं। वही जो मैंने कहा था शुरू में कि जो हमारी संस्कृति है ना वो इतनी सुंदर है, इतनी खूबसूरत है कि चाहे तो आप उसे आस्था और विश्वास के साथ लेके आगे बढ़ें या किसी लॉजिक से या किसी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आगे बढ़ें, वो आपको हर तरीके की यात्रा में आगे बढ़ने में सहयोग देगी।